तो हमने देखा पहले कि हमारे पास अगर एक एजेंट है, लेट अस से एआई एजेंट है, तो एआई एजेंट को जो डिस्क्राइब करने का तरीका होता है दैट इज़ बेसिकली गिवन बाय अ फ्रेमवर्क, दैट इज़ PEAS। ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम किसी एआई एजेंट की को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप while डिज़ाइनिंग एन एआई एजेंट। ओके, सो एआई एजेंट को जब कभी भी हम डिज़ाइन करते हैं तो द फर्स्ट स्टेप must always be to specify the task environment, to specify the task environment। ओके, एंड दिस पीस, ये जो PEAS है, ये क्या करता है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ फ्रेमवर्क टू स्पेसिफाई the task environment of an intelligent agent, of an intelligent agent। ओके, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये PEAS का मतलब क्या है। ये P जो है पहले आपका, दैट मीन्स परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस मेजर। ये E जो है, दिस स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। This A is for actuators and this S is for sensors। Okay, so now we will see some examples। Let us say मेरे पास एक ऑटोनोमस कार है और ड्राइवरलेस कार है। ठीक है, ऑटोनोमस और सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार है। एंड हियर आई वांट टू गिव द PEAS। तो जो फर्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मेजर, ये क्या होगा एक ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए? सो दिस विल बी सेफ्टी, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो हम मेजर करेंगे कि ये कितना सेफ है। स्पीड, लीगल, दैट वेदर इट इज़ फॉलोइंग द लीगैलिटीज़ ऑफ द रोड, जैसे कि अगर रेड सिग्नल है तो उसे रुक जाना चाहिए, ग्रीन है तो उसे मूव करना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज इन्वायरमेंट। Then the environment of which the autonomous self-driving cars perform or operate are roads or other traffic conditions, other traffic conditions। Not conditions, other traffic। ठीक है, other traffic scenarios। Now the third one is actuators। तो फॉर एक्चुएटर्स, हमने एक्चुएटर कार में क्या देखा था कि जो एक्शंस हमारा एजेंट लेता है वो एक्चुएटर्स के थ्रू लेता है। सो स्टीयरिंग इज एक्चुएटर एंड देन एक्सलरेटर्स, ब्रेक एंड देन द लास्ट पार्ट इज सेंसर्स। तो देखो, एक ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार के पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। तो पहला तो कैमरा होगा, राइट, कैमरा, कैमरा, देन IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर होगा, वहाँ पे रडार होगा,
right? Sonars may be there. So there are multiple such sensors. Now if I ask you the P's framework for any or P's description for a medical diagnosis system, let us say we are having a medical diagnosis system. Then the performance measure is healthy patients. Okay, the health of the patients should be the performance measure. The second may be accuracy of diagnosis. Accuracy of diagnosis. Here environment में हम लिख सकते हैं हॉस्पिटल, where it would be operating. Let us say मान लेते हैं कि हॉस्पिटल में डिप्लॉयड है. Then display of actuators में क्या होगा? Display of questions. Display of questions, because अगर एक मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा यूजर से और अकॉर्डिंगली वो डायग्नोज करेगा. डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. एंड सेंसर्स. सेंसर्स में क्या होगा यहाँ पे? की स्ट्रोक्स. वाई? बिकॉज एक यूज़र जो अपना सिम्टम्स इनपुट करेगा दैट विल बी फ्रॉम की स्ट्रोक्स. की स्ट्रोक्स एंट्री. अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चैट बेस्ड सिस्टम है, की स्ट्रोक्स एंट्री ऑफ सिम्टम्स. देयर में बी अ टेम्परेचर सेंसर टू मेजर फीवर. ठीक है, टेम्परेचर सेंसर. देयर में बी अ pressure sensor to measure BP, pressure sensor. So these are basically the PES descriptions for various systems. So in the next video we will discuss about type of AI agents. Thank you.